कांग्रेस के बयान ने बीजेपी को दिया मौका। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। मौके पर बीजेपी ने लगाया जोरदार चौका। कांग्रेस के नेतृत्व की प्रवृत्ति है कि अगर गरीब किसान का कोई बेटा है तो वो नंगा और भूखा है। अरे मैं कहता हूं कि अगर वो नंगा भूखा है तो वो मध्य प्रदेश के लिए, जनता के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो गरीबों का दर्द जानता है। आप उद्योगपति, आप गरीबों का दर्द नहीं जानते, आप किसानों का दर्द नहीं जानते, आप गांव को नहीं जानते। सिंधिया ने मानसिकता को लेकर उठाए सवाल। ये कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति ने 14 वर्ष मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की हो, गरीबों की सेवा की हो, किसानों की सेवा की हो, महिलाओं की सेवा की हो, बुजुर्गों की सेवा की हो, ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए। और दूसरे तरफ कमलनाथ जी जरूर उद्योगपति हैं, बड़े रईस हैं। प्रश्न उठता है, ये रईसपन और उद्योगपतिपन कहां से उपलब्ध हुआ इनको। नरोत्तम बोले, सोने की चम्मच वाले उड़ा रहे गरीबी का मजाक। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान देकर बीजेपी को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया। लंबे वक्त से बिकाऊ बनाम टिकाऊ की काट ढूंढ रही बीजेपी को दिनेश गुर्जर ने शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा बताकर यह मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं ने जहां अचानक हाथ आए इस मौके को कैश करने में जरा भी देर नहीं की, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में इसे इमोशनल टच देकर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देता हूँ, ताकि मेरी गरीब बहनें भी आराम से अपने बेटा बेटी को पाल सके। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए तो गरीब बच्चों की फीस भराता हूँ। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए बेटियों के कन्यादान कराता हूँ। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ, इसलिए अगर कोई मजदूर एक्सीडेंट में मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, तो उसके खाते में 4 लाख रुपया उसके परिवार के खाते में डलवाता हूँ। सामान्य मौत पर 2 लाख रुपए डलवाता हूँ। हाँ, मैं नंगा भूखा हूँ। उपचुनाव के महासंग्राम में बीजेपी लगातार कमलनाथ को कारोबारी बताकर निशाना साधती रही है। अब दिनेश गुर्जर के बयान के बाद बीजेपी चुनावी लड़ाई को कारोबारी बनाम किसान का रंग देने में जुट गई है। कांग्रेस के गद्दार और बिकाऊ जैसे मुद्दों के सामने बीजेपी अब शिवराज को किसान का बेटा बताकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनाव नतीजे तय करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव में अब इमोशनल मुद्दे हावी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का सेल्फ गोल। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अशोकनगर में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो राजनीति में किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराई जा सकती। चुनाव हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रदेश के मुखिया पर इस भाषा में विवादित टिप्पणी की जाए। कांग्रेस ने जहां अभी तक इस मसले पर ना तो कोई खेद जताया है, ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है, वहीं बीजेपी ने सरकार के मुखिया पर हुई टिप्पणी के बाद कांग्रेस की मानसिकता पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान के अपमान को अब जनता का अपमान बता दिया है। तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने बेहद सधे अंदाज में खुद को गरीब स्वीकार किया। इसके साथ ही उन्होंने खुद को प्रदेश की जनता का सेवक बताया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने शिवराज सिंह के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। दिनेश गुर्जर ने बयान देकर कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया। और इस चर्चा में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, आपसे उनकी मुलाकात करा देता हूं।
जगदीश द्विवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रभुराम चौधरी साहब कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विनय सक्सेना साहब विधायक हैं कांग्रेस के, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत बंसल न्यूज़ में। चौधरी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल आपके पास इसलिए क्योंकि हमला आपकी पार्टी पर, आपके मुखिया पर बोला गया है। इससे पहले हमने देखा कि जब से मध्य प्रदेश उपचुनाव के मोड में आया है, तब से लगातार एक लाइन को पकड़कर कांग्रेस ने हमला किया। बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की लाइन लेकर कांग्रेस लगातार अपना प्रचार आगे बढ़ा रही थी। आपको क्या लगता है, गुर्जर साहब का ये बयान क्या अब वाकई बीजेपी के लिए वो लाइन बनेगा जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हर तरह से भारी पड़ने की कोशिश करेगी? आपको क्या लगता है, आपको वो मुद्दा मिल गया है? दिनेश गुर्जर जी ने जो टिप्पणी की है वो आज के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेतृत्व और उनकी नीति और उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि जो व्यक्ति जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता ने 4 बार मुख्यमंत्री चुना जी, और वो अगर छोटे किसान के अगर बेटे हैं तो कोई गुनाह तो नहीं किया। अगर वो गरीबों की मदद करते हैं तो उनका इस तरीके से कांग्रेस के नेता अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो ये उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और जो माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको एक उद्योगपति, हाँ वो उद्योगपति हैं, क्योंकि 15 महीने जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनके बंगले पे और उनके ऑफिस में उद्योगपतियों को मिलने का ही टाइम मिलता था। अगर कांग्रेस के विधायक हो या कोई भी विधायक अगर उनके पास जाते थे हम जैसे, तो उनसे कहते थे चलो चलो चलो। उनके पास मिलने के लिए समय नहीं था। आईफा जैसे आयोजन करने के लिए उनके पास पैसा था। किसानों के लिए बीमा देने के पास रसीद नहीं, 10 दिन में कर्ज माफ करने का जो वचन दिया था उसे 15 महीने में भी माफ नहीं करने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। गरीबों बच्चे, जो मेधावी बच्चे जो पढ़ते थे, जिनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए डाले जाते थे, उनके लिए पैसा नहीं था। वो उद्योगपति हैं, ये मानसिकता उनकी दर्शाती है। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तो कहा है कि हाँ मैं नंगा हूं, हाँ मैं भूखा हूं और इसलिए मैं गरीबों की चिंता करता हूं, महिलाओं की चिंता करता हूं। और आज कितने योजनाएं उन्होंने अभी पिछले, आपने देखा होगा 1-2 हफ्ते पहले एक के बाद एक योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया, चाहे किसानों की जो सम्मान निधि है, देश के प्रधानमंत्री 6,000 पर ईयर देते थे, उसको 4,000 और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 10,000 कर दी। मध्य प्रदेश में 37,000 ऐसे गरीब लोग थे जिनके और राशन नहीं मिलता था, पर्चियां लेकर घूमते थे। अगर शिवराज सिंह ने 37 लाख गरीबों के लिए अगर राशन देने की योजना लागू कर दी तो कांग्रेस उनसे कह रही है ये नंगे हैं, भूखे। ठीक है, अगर यही बात है तो मध्य प्रदेश में के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान काम कर रहे हैं, हमें उन पर गर्व है। ठीक, तो प्रभुराम चौधरी साहब का कहना है कि उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान के नंगे भूखे वाले बयान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरह से काम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में जनता के लिए कर रहे हैं उस पर उन्हें भी फख्र है और बीजेपी को भी फख्र है। विनय सक्सेना साहब, आपके पास आना चाहूँगा। सक्सेना साहब विधायक हैं कांग्रेस के, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्सेना साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए, लेकिन जहाँ से शुरुआत करूँगा सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कांग्रेस इस बयान पर खेद जताएगी? आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझसे आप एक लाइन का जवाब पूछ रहे हैं, जबकि प्रभुराम चौधरी जी ने बहुत सारी बातें जो आपका प्रश्न था उसको छोड़ के बात का जवाब दिया। नहीं तो मैं भी इसका जवाब दूंगा, लेकिन ये जो खेद और आप बातें कर रहे हैं। सक्सेना साहब, मेरा सवाल, मैं आपसे मेरी आग्रह सुन लीजिए, मेरी आग्रह सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल एक लाइन का है, लेकिन आपके साथ जवाब के लिए एक लाइन की बाध्यता नहीं है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं
कि आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भी समय कैबिनेट मंत्री थे, अभी भी हम लोग के साथ भी मंत्री हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी टाइम नहीं देते थे, घंटों मैंने उनको उनके साथ बैठे देखा। अब परिस्थितियां बदल गई, परिस्थिति बदल गई तो इतना भी असत्य बोलना, मैं चौधरी जी जो कि मैं उनको मानता हूं कि वो ऐसा बयान उनके लिए उचित नहीं मानना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आदरणीय शिवराज सिंह जैसा किसान हिंदुस्तान के हर किसान को बना दे, जो करोड़ों रुपए के फूल बेचता हो। जब कोरोना काल में जब लोगों को सब्जी और फूल बेचने पड़े, फेंकने पड़ गए, वो 110 रुपए लीटर का दूध बेचता हो, IAS IPS के बंगलों में जाता हो सभी VIPs के यहाँ, और वही मजबूरी है कि उसको खरीदना पड़ता हो पूरे भोपाल में। तो मेरा ये मानना है कि विषय ये नहीं है कि गुर्जर जी ने क्या कहा, मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं। गुर्जर जी ने क्या कहा, मैं दिन भर चुनाव के बाद अभी लौटा हूं और आपके साथ बैठा हूं जी। लेकिन आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी का यह कहना कि किसानों के कर्जा माफ नहीं हुए, अभी इन्हीं के साथ के मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर्जा माफ किया। तो विधानसभा में क्या झूठ कहा जा रहा था, असत्य कहा जा रहा था? कम से कम कहने के पहले इतने सीनियर लीडर को, इतने वरिष्ठ, क्योंकि हम लोग, मैं राजनीति में 35 साल से हूं, लेकिन पद के हिसाब से देखूं तो ये लगातार दूसरे बार कैबिनेट। अब तीसरी बात कहना चाहता हूं कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी, मैं इनकी बात को यहां रोकना चाहता हूं। 3 बार तो जनता के चुने हुए थे, चौथी की बार जो अभी बने हैं मुख्यमंत्री जी, वो कोई जनमत से नहीं बने, वो जिस गरीब भूखे नंगे की बात आ रही उससे नहीं बने। वो 35 करोड़ रुपए में लोगों को खरीद के सरकार गिराई गई। और ये चुनाव जो है, उपचुनाव सिर्फ उसी पे तो हो रहा है कि क्या इस प्रदेश में और इस देश में जनमत के आधार पे सरकारें बनेंगी या नोटों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनेगी। आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी सहित सबको हम चुनाव में कांग्रेस के नाम पे सरकार बनाने के लिए भेजते हैं, ये संस्था के साथ नहीं रहते। सक्सेना साहब, जबकि देखिए, इनका बहुत दरअसल जिस अमूल्य मुद्दे पर योगदान आज रहा हम कांग्रेस बहस करने पार्टी। बैठे हैं, ये चर्चा उस करने संस्था में बैठे नहीं हैं, है। मेरा आपसे आप कहना जो चाहता कुछ हूं, मुद्दे गिना रहे हैं, ये मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं, आपके जायज हैं। कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा सकती है, लेकिन बयानबाजी में जिस गिरती हुई भाषा का, जिन गिरते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल वो कितने ठीक हैं, हम उस पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। अब मैं उस बयान पे आता हूं। ठीक, आप उस बयान पे रहिए, जब आप फिर उसके साथ में जगदीश द्विवेदी साहब भी जुड़े। आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, ठीक है, मैं आदरणीय द्विवेदी जी को भी प्रणाम करता हूं, आपको भी। देखिए, मुद्दे की बात समझिए, जिस मुद्दे पे आप चर्चा कराने बैठे उसको छोड़, उनने भी बहुत सारी बातें कही चौधरी साहब ने, इसलिए मुझको कहना पड़ा। एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं खराब हुआ, जबानी जंग नहीं तेज हुई। माननीय कमलनाथ जी के ऊपर तो हमला तक हुआ पत्थरों से, लेकिन कांग्रेस ने, उसको भी मालूम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये सब उचित नहीं है। लेकिन दिनेश गुर्जर जी ने जो कहा उसको मैं, अगर आप ब्रेक करके सुनिए कि आदरणीय शिवराज सिंह जी पहले क्या स्थिति में थे जब मुख्यमंत्री बने, आज की स्थिति में क्या उनके बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, क्या किसी किसान का बेटा या बच्चा या खानदान का, परिवार का सदस्य अमेरिका में पढ़ सकता है किसान का? ये अब किसान नहीं रह गए, ये भी एक बहुत बड़े, कहना चाहिए, व्यापारी हो गए हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश सरकार का व्यापार कर रहा है, ट्रांसफर का व्यापार कर रहे हैं। सक्सेना साहब, फिर बात वहीं आके रुकती है कि अगर आप राजनीति में किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। जगदीश द्विवेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश द्विवेदी साहब, एक पुराना इतिहास है, हमने देखा है, और खासकर इतिहास कहने के पहले कहना चाहता हूं, बीजेपी से जुड़ा हुआ ये इतिहास है। हमने देखा कि जब केंद्र में भी चुनाव हुए और विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए, ऐसे में उनका कद हमेशा बढ़ता नजर आया है। और जानकार तो ये भी कहते हैं कि पीएम का कद बढ़ाने में उनके विरोधियों का भी उतना ही हाथ है। क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी क्या उसी चीज को अब दोहराया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि राजनीति में भाषा का संयम होना बहुत जरूरी है। ठीक। और इस भाषा के संयम के पालन की अपेक्षा दोनों राजनीतिक दलों से की जानी चाहिए। ठीक। बीजेपी बहुत पुराना राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी बहुत पुराना राजनीतिक दल है, और दोनों में भी जो नेता हैं वो सीनियर नेता है। लेकिन तीसरी चीज मैं इसमें एक और बात कहूंगा कि जो भी नेता हैं वो अगर किसी नेता के बारे में कोई भी बयान दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, तो मेरी नेताओं को केवल और केवल एक सलाह है, मैं नहीं कहता हूं वो इसका पालन करें,
क्योंकि राजनीति में वर्तमान जो राजनीतिक धर्म बन गए हैं, राजनीति की जो मजबूरियां बन गई हैं, या राजनीति जिन राहों पर चल पड़ी है जिनमें नैतिकता के तटबंधों का कोई मतलब नहीं रह गया है, जिनमें शब्दों की मर्यादाओं का मतलब खत्म हो गया है, बावजूद इसके नेताओं को इस बात का पालन करना चाहिए कि अगर वो किसी नेता के बारे में कुछ बोलते हैं, वो बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, तो वो पहले अपने कद और पद को देखे और जिस नेता के बारे में वो टिप्पणियां कर रहा है उस नेता के कद और पद को भी देखे। मेरा मानना यह है कि ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। दोनों को अपने कदों का और अपने पदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो इसका ख्याल रख के काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में बयानों से कटुताएं पैदा होती हैं और बयानों के राजनीतिक निहितार्थ कुछ और निकाले जाते हैं और इनसे राजनीतिक दलों को लाभ हानि भी होती है। आप देखिए ना, एक वो दौर वो भी राजनीति का था कि जब मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को विदेश भेजा था भारतीय संसदीय दल का प्रतिनिधि बना के। इस तरह की राजनीति की मर्यादाओं को हम क्यों नहीं लागू नहीं कर सकते? लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति सोहेल बहुत विकट है इस समय, क्योंकि जब सरकार बनाने और सरकार गिराने का चुनाव हो रहा है तो इसमें तो आप मान के चलिए कि मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि बहुत भीषण संग्राम होना है और ये दिख रहा है। ये मैंने आपके चैनल पर पहले कहा था कि नैतिकताओं के तटबंध टूट जाएंगे, शब्दों की मर्यादाएं तार तार होंगी और वो दुर्भाग्य से दिख रहा है। राजनेताओं को बहुत इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस बात का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जनता की राजनीति पे और राजनेताओं पे आस्था लगातार घट रही है। राजनीति अनास्था का केंद्र बन रही है और इसको जनता की आस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी भी आप पे है। तो निश्चित रूप से शब्दों को तोल मोल के बोलना भी आपकी जिम्मेवारी है। मैं इस तरह के बयानों को, कम से कम मेरी निजी राय ये है कि उचित नहीं मानता, चाहे वो किसी भी दल के नेता से की गई हो। और नेताओं से ये अपेक्षा जरूर होनी चाहिए कि जब वो किसी नेता के बारे में बयान करें तो अपना कद और जिस नेता के बारे में बयान दे रहे हैं उस दोनों के कदों को बिल्कुल, कई तरह की मर्यादाएं हैं और सभी का ख्याल रखा जाना बाढ़ के पार्षद के मुंह से अच्छे नहीं लगते। प्रभुराम चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है और लगातार आपने चुनाव लड़े और कई साल से आप राजनीति में हैं। क्या लगता है आपको, जिस कड़ी मेहनत के साथ कोई नेता अपनी छवि जनता के बीच बनाता है और जब वो छवि उसकी इस्टेब्लिश हो जाती है और उसको कोई इस तरह नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बयानबाजी हुई, आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क इससे राजनीति के भीतर पड़ता है? क्या मैसेज जनता के बीच जाता है? कितना असर ये बयान जो हैं जनता पे डालते हैं, वोटर्स पे डालते हैं? आपको लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा इस पूरे बयान से और यकीनन शिवराज सिंह चौहान ने जो छवि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में गढ़ी है उनको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, दिनेश सक्सेना जी सम्मानीय विधायक हैं जी। एक तो मैं उनसे विनम्रता पूर्वक एक कहना चाहता हूं कि दिनेश गुजरनी ने जो बयान दिया है, एक 4 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री कि वो नंगे भूखे हैं। एक तरफ विनय जी बोल रहे हैं कि वो किसान हैं और वो बोल रहे हैं नंगे भूखे हैं। एक तरफ पे विनय जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी फूल बेचते हैं। दिनेश जी बोल रहे हैं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। जहां तक उन्होंने मेरे बारे में कहा विनय भाई ने कि वो मिलने घंटों बैठे देखा, मैं उन्हें जानकारी, शायद उन्हें जानकारी नहीं होगी, मैंने रिजाइन देने के पहले उसके 10 दिन पहले लगातार 10 दिन तक उनसे मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा। मैं उनकी कैबिनेट में मंत्री था, लेकिन उन्हें टाइम नहीं था कि मैंने स्वयं उनसे मिलकर कहा कि मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए। तो ये जानकारी शायद विनय भाई को नहीं होगी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं। और जो भी टिप्पणी दिनेश गुजर जी ने दी है, वो मैं ऐसे उनके जो नेता हैं, मैं समझता हूं कि विनय भाई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाइश देने चाहिए कि इस तरीके की टिप्पणी से ये पूरी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और जो भी आज उन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान के खिलाफ जो बयान दिया है, उन्हें नंगा भूखा उन्हें बोला है, तो इस पूरे प्रदेश की जनता में एक आक्रोश का वातावरण बन रहा है। जी ठीक, विनय सक्सेना साहब, आपके पास आना चाहूँगा। प्रभु साहब ने अपनी बात कह दी है। दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हमने देखा कि आज गुर्जर साहब का बयान सामने आया
और उसके बाद बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज के समर्थन में बयानों की एक झड़ी सी लग गई। छोटे से लेकर बड़े नेता तक ने बयान दिया और उस बयान का खंडन भी किया, उसकी बुराई भी की और ये कहा कि इस तरह के शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब कमलनाथ पर अगर बीजेपी हमलावर होती है तो वो कहीं अकेले खड़े नजर आते हैं? इस मामले में भी देखिए कि ये बयान सामने आया और अब पूरा हमला कमलनाथ पर है, लेकिन बयान कांग्रेस की तरफ से एक भी नहीं है। देखिए, मैं एक सबसे पहले तो आदरणीय जगदीश भाई साहब की बातों से सहमत हूं कि राजनीति में शिष्टता, शिष्टाचार और जो उन्होंने उदाहरण दिया कांग्रेस के नेताओं का, अटल बिहारी जी के लिए हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी का आप उदाहरण देख लें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुराना देख लें, कांग्रेस ने हमेशा शिष्टता संस्कृति का ख्याल रखा। लेकिन जो ठेकेदार संस्कृति के बने हुए हैं, हमलावर सिर्फ शब्दों में नहीं होता। मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, पिछला बार जब मैं बंसल न्यूज में बैठा था उस दिन उनके ऊपर पथराव हुआ था कमलनाथ जी के ऊपर। आप बताइए, आदरणीय शिवराज सिंह जी विपक्ष के नेता के बारे में फोन लगा के एक शिष्टाचार होता है, क्या उन्होंने पूछा माननीय कमलनाथ जी आपके साथ जो हुआ मैं 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ूंगा और हम दोनों क्यों ना बैठ के चलिए आज तय करते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि बड़े ही जो हमारा इतिहास रहा है साफ सुथरा, गुंडागर्दी का, गंदी जबान का इतिहास नहीं मध्य प्रदेश का, यूपी उत्तर प्रदेश से बेहतर हमारा इतिहास रहा है, तो क्या हमारे तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए सत्ता की तरफ से? माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार अगर मुख्यमंत्री बन गए, उनके तरफ से बड़प्पन नहीं आना चाहिए कि कमलनाथ जी उनसे भी वरिष्ठ नेता हैं उम्र के हिसाब से भी और राजनीतिक जो उनका अनुभव है, वरिष्ठता है, उसके हिसाब से भी। मैं ये प्रश्न माननीय आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के लिए छोड़ता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, प्रभुराम चौधरी जी ने कहा कि हमको आदरणीय कमलनाथ जी ने मिलने का आखिर में 10 दिन टाइम नहीं दिया। ये आखिर में 10 दिन वही थे जब आप सरकार गिराने में लगे थे, जब बिकाऊ और टिकाऊ का मामला शुरू हो गया था। लेकिन उसके पहले तो मैंने आपको देखा है, मैंने आपके साथ बैठ के भी आपको देखा है, व्यक्तिगत रूप से मैं आपके बारे में अच्छी बात कहता हूं और आप अच्छे आदमी। लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के साथ अगर 15 महीने आप मंत्री रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आत्मसम्मान को ठेस लग रही हो, क्योंकि आप संस्था के साथ नहीं गए, आप व्यक्तिगत अपना निर्णय आपने राजनीति का किया है। खैर ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। अगर आप संस्था की बात करें द्विवेदी भाई साहब, तो भारतीय जनता पार्टी से पुराना इतिहास कांग्रेस का है, कांग्रेस का इतिहास उनसे और ज्यादा वर्षों का है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी ये बात देख रही है। प्रश्न ये भी है कि माननीय शिवराज सिंह जी जब शुरुआत राजनीति में तब वो क्या थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका जो आर्थिक संपन्नता है वो कितनी थी, आज की तारीख में वो कहां पे खड़े हुए हैं? क्या मध्य प्रदेश से ही हिंदुस्तान का एक भी किसान बता दे कि जिस वर्ष से माननीय शिवराज सिंह जी ने, सुनिए तो, जब जिस वर्ष से उनने किसानी शुरुआत करी तब से और आज तक हिंदुस्तान का कौन किसान उनकी बराबरी कर सकता है? फिर देखिए, फिर घूम फिर के बात सक्सेना साहब वहीं पर आ गई। दरअसल लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की राजनीति में कह रहे मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बातें, आरोप राजनीति में लगते हैं, लगना चाहिए और लोकतंत्र में आरोप लगाए भी जाने चाहिए, उसके जवाब भी दिए जाने चाहिए। लेकिन दरअसल आज चर्चा का जो विषय है वो ये कि आरोप किस तरह से लगाए जाएं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और किन शब्दों को चयन में लिया जाए, किन शब्दों से बचा जाए। जगदीश द्विवेदी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, समय मेरे पास थोड़ा कम है। क्या कुछ इस चर्चा के दौरान आप देखते हैं और क्या कुछ लिहाज राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए? और दूसरी बात यह कि क्या लगता है आपको कि जिस शख्स ने पिछले 13 साल के भीतर अपनी छवि मध्य प्रदेश में गढ़ी है, उस पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे आरोप लगाना, क्या कांग्रेस के लिए ये एक सेल्फ गोल साबित हो सकता है इस उपचुनाव में? देखिए, पहली चीज तो सही है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। ठीक, कोई भी नेता हो। विनय जी के साथ मैं बैठता हूं, मैं विनय जी की विद्वता से ही प्रभावित हूं और निश्चित रूप से उनकी चैनल पर भी तारीफ कर रहा हूं कि वो भाषा के संयम को नहीं खोते। नेताओं को यही करना चाहिए। आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए, तर्कपूर्ण तरीके से रखिए आप अपनी बात, आरोप भी लगाइए। राजनीति तो आरोपों से ही चलती है, राजनीति में तो आरोप लगेंगे ही। सत्ता का काम अपना है, विपक्ष का काम अपना है, दोनों दलों को एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आरोप लगाने में भाषा का संयम, एक तो भाषा का संयम होना चाहिए और दूसरी चीज, जब हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो हमारे पास तथ्य और तर्क दोनों चीजें होना चाहिए। और जो आज आपकी बात का है कि अगर आज जो दिनेश गुर्जर जी ने जो भी बात कही है शिवराज जी को लेकर, उसको मैं इस चैनल पर दोहराना नहीं चाहूंगा।
इस तरह की बातों से राजनेताओं को बचना चाहिए। वो अपनी बात, अपनी पूरी बात कह सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का संयम वो जगदीश साहब, बहुत कम शब्दों में क्या इस तरह के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? बहुत कम शब्दों में। निश्चित रूप से जब किसी भी राजनीतिक दल के नेता की इस भाषा का संयम बिगड़ता है, तो चूंकि जनता ये भाषा पसंद नहीं करती, जनता जानती है आरोप, जनता बहुत सारी चीजें समझती है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जनता भी चाहती है कि आप भाषा का संयम रखिए, तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात कहिए। और जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं, इस बयान से कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि कांग्रेस को ये डेंट है, इसको कांग्रेस को ठीक करना पड़ेगा और इसको ठीक जल्दी करना चाहिए। इस पर उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। और हो सकता है, मेरा मानना है तो बड़प्पन यह भी है कि दिनेश जी को सामने आके कहना चाहिए कि उनकी शायद बातों का गलत अर्थ कई बार राजनीति में निकाल लिए जाते हैं, उन्हें अपने मंतव्य को साफ करना चाहिए। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक, जगदीश साहब आपको रोकना चाहूंगा, समय हमारे पास कम है। प्रभुराम चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विनय सक्सेना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत से जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दरअसल जिस बयान की वजह से आज हम इस चर्चा में जुड़े, वो बयान दिनेश गुर्जर साहब का है और सीएम को नंगा भूखा कहा। इसके बाद हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से लगातार बयान जारी हुए और सारे के सारे नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। वहीं बीजेपी जिस शख्स पर हमलावर है वो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के मुखिया हैं और बतौर पीसीसी अध्यक्ष यहां पर काम कर रहे हैं, कमलनाथ उनका नाम है। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों में बयान सामने आते हैं, उस वक्त कांग्रेस खुद को घिरता नजर देखती है, खुद को घिरता देखती है और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता फिर किसी समर्थन में सामने आता भी नहीं है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।